तमाम अस्पतालों का हाल तकरीबन एक जैसा है। ऑक्सीजन की कमी है और इस वजह से बेबसी साफ नजर आ रही है। शांति मुकुंद अस्पताल के सीईओ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सुनील सागर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपके अस्पताल की सिचुएशन अभी क्या है? नमस्कार। शांति मुकुंद हॉस्पिटल भी बाकी सभी हॉस्पिटल की तरह से सफर कर रहा है। ऑक्सीजन के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। मीडिया की मदद से, दिल्ली पुलिस की मदद से, दिल्ली प्रशासन की मदद से कुछ ऑक्सीजन हमको मिल पा रही है। ऑक्सीजन के अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो स्टाफ हमारा उनको ट्रीट कर रहा है वो खुद कोविड से प्रभावित हो रहा है। 30 स्टाफ हमारे जो हैं वो कोरोना से प्रभावित हो गए हैं और उनको मैनेजमेंट करना मुश्किल हो रहा है जी। किसी जगह से, किसी स्रोत से भी हमारे को मदद नहीं, मदद जो मिल रही है वो सिर्फ जिन लोगों को प्रभावित हुए हैं, जो हम इस बात से सोचते हैं कि मानवता की सेवा करनी चाहिए, वो सेवा कर रहे हैं। मेरे हॉस्पिटल का प्रशासन जो है, मेरी टीम जो है पूरी तरह से लगी हुई है इस काम करने के लिए। हमारे पास जब परसों ऑक्सीजन की शॉर्टेज आई तो हमने सब मरीजों को उनको रिक्वेस्ट की कि आप ऑक्सीजन खत्म हो रही है, आप काइंडली जहां भी इंतजाम करते हैं करिएगा, सिलेंडर्स को लाया जाए। हम अपनी ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली जब पेशेंट एक नॉर्मल अस्पताल में आता है तो 30% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आज की डेट के अंदर ये है कि जो कोरोना का पेशेंट आता है वो 95% पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नॉर्मल पेशेंट को जो नॉर्मल हॉस्पिटल में आता है तो 2% से 6% की ऑक्सीजन दी जाती है पर मिनट। और अब जब कोरोना का पेशेंट आता है 6 लीटर से लेकर 30 लीटर तक जाता है। जो हमारी जो कंजम्पशन है वो लगभग 11-12 गुना बढ़ गई है और प्रोडक्शन है नहीं है और सप्लाई आ नहीं रही है। सप्लाई और हाहाकार मची हुई है, ऑक्सीजन मिलते नहीं है। इवन मेरे अपने साथी जो हैं वो जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो दूसरे अस्पतालों में, तो वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हमको तुरंत प्रभाव से कोई एक्शन लेना चाहिए, चाहे डॉक्टर सागर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपके अस्पताल में अभी कितने कोविड पेशेंट्स हैं और कितने नॉर्मल दूसरे पेशेंट्स हैं जो पूरी तरह से ऑक्सीजन पर ही डिपेंड करते हैं? मेरे पास में इस समय भी 112 पेशेंट हैं जो पूरी तरह से ऑक्सीजन में डिपेंडेंट हैं। इस समय हमने अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चलाए हुए हैं, अपने ऑक्सीजन जनरेटर चलाया हुआ है, सिलेंडर डाले हुए हैं, लिक्विफाइड ऑक्सीजन प्रेस की हुई है। हम किसी तरीके से डिमांड को मीट कर पा रहे हैं और मरीजों को, लेकिन मरीज इतने आ रहे हैं कि किसी अस्पताल में बेड नहीं है। हमारे अस्पताल में बेड नहीं है, लेकिन हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि जिस मरीज को हम मेंटेन नहीं करते उसको हम ले नहीं रहे हैं। मेरा सुझाव है हमें सरकार को या जो भी एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो आर्मी को प्रेस करें, क्योंकि स्टाफ भी चाहिए, सिर्फ बेड होने से या ऑक्सीजन होने से बात नहीं है। स्टाफ को भी ट्रीट करने के लिए चाहिए। डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, स्टाफ बीमार पड़ रहा है, स्टाफ पर बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारी मदद कर रहे हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की सेवा नहीं हो पा रही। हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो बने हैं लोगों की सेवा करने, उनको जीवन देने के लिए। इस समय अब देखिए हम उनको ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि इलाज करने वाले खुद ही बीमार पड़ जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने, क्योंकि एक तरफ तो ऑक्सीजन की कमी, उससे जूझना, फिर उसके बाद जो स्टाफ है उसकी कमी, उससे जूझना, क्योंकि वो खुद ही कोरोना पीड़ित हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में जो बैठक हुई थी उसके बाद इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि कम से कम सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से पहुंचेगी। कुछ इजाफा हुआ, कुछ बेहतरी नजर आ रही है आपको? कुछ बेहतरी नहीं है। मेरा हॉस्पिटल एक ऐसा यूनिक हॉस्पिटल है जिसमें के लोगों की ब्लेसिंग प्राप्त है, वो सब लोग मदद कर रहे हैं। परसों जो है प्रशासन इतना जल्दी एक्टिवेट हुआ कि उन्होंने मोदी नगर से जो मेरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आनी थी वो उन्होंने एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया। उसके लिए दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने मिलकर गाड़ी को यहाँ तक पहुंचाया। जो 2.5 घंटे में गाड़ी आनी चाहिए थी वो 1 घंटे में, 1.25 घंटे में यहाँ गाड़ी पहुंची। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो कि मेरे साथी हॉस्पिटल जो है इसको रेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ शायद उनको प्रॉब्लम नहीं है कि स्टाफ भी बीमार पड़ रहा है, डॉक्टर भी बीमार पड़ रहे हैं। अब अल्टीमेटली जब डॉक्टर सब कुछ भी हो जाए और डॉक्टर और स्टाफ नहीं अवेलेबल होगा तो उनकी सेवा कौन करेगा? जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है। बिल्कुल अफसोस की बात है कि जो अस्पताल जो है मरीजों की जान बचाने के लिए बने हुए हैं वो उनको मौत दे रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम यही कहेंगे, ख्याल रखिए आप अपना भी, क्योंकि एक बहुत मानवता की सेवा आप वहां पर कर रहे हैं और ऐसे में हालात क्या हैं शांति मुकुंद अस्पताल के, वो हम जानने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर सुनील सागर से।